बहुत इलाज करा लिया मगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं बच्चा कंसीव करने के लिए, उनके पीरियड्स भी टाइम से नहीं आते हैं। बहुत सी महिलाएं ये लड़कियां हैं जिनकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुए हैं, उनके पीरियड्स नहीं आते हैं और वो पीरियड्स लाने की दवा लेती हैं। ये सोचती हैं कि पीरियड्स इससे रेगुलर होंगे तब मैं कंसीव कर जाऊंगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप पीरियड्स लाने की दवा खा रही हैं और आप सोच रही हैं कि इससे कंसीव हो जाएगा। आप पीरियड ना आने का एग्जैक्ट कारण तो पता करिए कि पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं। ये कि जब आपको बच्चा नहीं कंसीव होता है, आप बच्चा कंसीव करने के लिए बहुत सी दवाएं ले रही हैं, मगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये किस वजह से मुझे बच्चा नहीं रुक रहा है। सालों साल दवा खाती रही मगर आपको कंसीव नहीं होता है, उसका एग्जैक्ट कारण पता करिए कि किस वजह से नहीं रुक रहा है बेबी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 कारण या टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके आसानी से गर्भ धारण कर सकती हैं। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी कमी है या 2 है या इससे ज़्यादा है तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगी तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सबसे पहले कारण पर बात करते हैं, जंक फूड खाना। ज़्यादातर लोग आजकल जंक फूड खाने पे डिपेंड हो गए हैं। जंक फूड खाते हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ खाते हैं, बाहर की बनी हुई चीज़ खाते हैं। सारी चीज़ें फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर डालती हैं। आपको मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। अगर आपको जल्दी कंसीव करना है तो अपनी डाइट से मैदे को बिल्कुल हटा दीजिए। ये नहीं कि आप मार्केट का कोई सामान नहीं खा रही मगर घर में बनी हुई चीज़ें मैदे की खा रही हैं। अगर आप मैदे की बनी हुई चीज़ अपने डाइट से हटा सकती हैं तो उनको हटा दीजिए। उनकी जगह पर दलिया, दाल और खिचड़ी का इस्तेमाल करिए। और जो सीड्स आते हैं आजकल मार्केट में, जैसे फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स आप अपने डाइट में इस्तेमाल करिए। आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नंबर 2, हार्मोनल टेस्ट या हार्मोनल इम्बैलेंस। यहाँ पर सारे हार्मोन्स की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 2 हार्मोन्स की बात करूँगी। जो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हार्मोनल चेकअप होते हैं मगर मैं यहाँ पर 2 ही हार्मोन्स के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही कॉमन ऊपर नीचे होते हैं, जिनका लेवल बढ़ जाता है, जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा थायराइड हार्मोन। थायराइड के जो बढ़ने के सिम्टम होते हैं वो तो पेशेंट को कभी कभी फील हो जाते हैं, मगर जब प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी कभी जब पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने आती है, जब हम उसका चेक करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद पेशेंट कंसीव कर जाती है। तो आप भी अगर बहुत दिनों से कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो अपना एक बार थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक ज़रूर करवाइए। नंबर 3, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से बच्चेदानी की जो अंदर के सारे इन्वायरमेंट होते हैं वो हमें पता चलता है। कभी कभी बच्चेदानी में सूजन होती है, फाइब्रॉइड होते हैं, पॉलिप होते हैं, जिनकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। अगर आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं तब उसमें पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या कमी है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद आप आसानी से कंसीव कर जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चेदानी में सूजन है, इसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं, उससे पता चलता है कि आपके बच्चेदानी में सूजन है, आप उसका ट्रीटमेंट करती हैं, उसके बाद आप आसानी से कंसीव कर जाती हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो बहुत ही बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का। सालों साल लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं मगर वो जान नहीं पाते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है कि नहीं है। इसके लिए आपको हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कराना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, जिसे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है कि दोनों ब्लॉक हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक रहती है तो 50% चांस कम हो जाते हैं कंसीव करने के। कभी कभी बहुत माइल्ड सा, बहुत हल्का सा ब्लॉकेज होता है जो ट्रीटमेंट करने पर ठीक हो जाता है। नंबर 5वां कारण है पीआईडी होना, जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के अंदर सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सूजन धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं और आपको पीआईडी निकलता है तब आप उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। इसका ट्रीटमेंट मुश्किल से 15 से 20 दिन चलता है, इसी दौरान आप कंसीव भी कर सकती हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं सीमेन एनालिसिस।
सीमेन एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। जिन महिलाओं को काफ़ी समय से कंसीव नहीं हुआ है उनको एक बार अपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए आपको कंसीव नहीं हो पाता है। इसलिए आप सीमेन एनालिसिस ज़रूर करवाइए, जिससे पता चल सके कि आपको इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।